10 दिसंबर 2025 को लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान चुनाव सुधारों पर चर्चा के समय एक बेहद गर्मागर्म बहस हुई। चर्चा का मुख्य मुद्दा था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे चुनाव आयोग कर रहा है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी का माध्यम बताया, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसे मतदाता सूची को शुद्ध करने की जरूरी प्रक्रिया करार दिया। इस बहस में अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों को तथ्यों के साथ जवाब दिया, जिससे विपक्ष असहज हो गया और अंत में वॉकआउट कर सदन से बाहर चला गया। चर्चा की शुरुआत में राहुल गांधी ने SIR को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि SIR के जरिए विपक्षी वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि अवैध तरीके से कुछ नाम जोड़े जा रहे हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव का उदाहरण देते हुए वोट चोरी का आरोप लगाया और 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए मुद्दों पर बहस की चुनौती दी। राहुल गांधी ने EVM की पारदर्शिता, चुनाव आयुक्त में मिली इम्यूनिटी और मतदाता सूची में अनियमितताओं पर सवाल उठाए। अमित शाह ने अपने भाषण में राहुल गांधी के हर आरोप का क्रमानुसार खंडन किया। अमित शाह ने कड़े जवाब में अपने 30 वर्षों के विधायी अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद की कार्यप्रणाली किसी एक व्यक्ति की पसंद या इच्छा से नहीं चल सकती। संसद नियमों, परंपराओं और संविधान के अनुसार चलती है, न कि किसी व्यक्ति के दबाव या मनमर्जी से। इसके बाद अमित शाह ने तथ्यों के आधार पर संसद में खड़े होकर कांग्रेस की पूरी राजनीति को बेनकाब कर दिया। इस दौरान ना तो राहुल गांधी अपनी दादी के नाम का सहारा ले पाए और ना ही अपने पिता के नाम से खुद को बचा सके। अमित शाह ने कांग्रेस द्वारा की गई 3 वोट चोरी की घटनाओं का जिक्र किया। पहला उदाहरण, अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद देश के प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए मतदान हुआ था। उस समय जितने प्रांत थे, उन सभी के लिए कांग्रेस अध्यक्षों का 1-1 वोट था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 28 वोट मिले और जवाहरलाल नेहरू को 2 वोट मिले, लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। दूसरा उदाहरण, उन्होंने कहा कि वोट चोरी की दूसरी घटना तब हुई जब इंदिरा गांधी रायबरेली से अनैतिक तरीके से चुनी गई। उन्होंने कहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता, इसीलिए हम उनके चुनाव को अमान्य घोषित करते हैं। ये वोट चोरी थी। उस वोट चोरी को छुपाने के लिए संसद में एक कानून पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। तीसरा उदाहरण, शाह ने कहा, तीसरी बार वोट चोरी तब हुई जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अयोग्य होने के बावजूद मतदाता बन गई। शाह ने कहा, अब दिल्ली की अदालत में ये विवाद पहुंच गया है कि सोनिया गांधी को इस देश की नागरिक बनने से पहले ही यहाँ मतदाता बना दिया गया था। जब अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और कहा कि हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे, तो विपक्ष बौखला गया। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। संसद से बाहर जाते समय राहुल ने कहा कि शाह का जवाब डिफेंसिव था और उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए। नेता प्रतिपक्ष के सदन से बाहर जाते ही अमित शाह ने फिर सदन को संबोधित करते हुए बोला, वह 200 बार बॉयकॉट कर ले, लेकिन इस देश में एक भी घुसपैठियों को वोट नहीं देने देंगे। मैं घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कर रहा था। मैंने नेहरू, इंदिरा गांधी, उनके पिता और सोनिया गांधी जी पर कई आरोप लगाए, तब वे बाहर क्यों निकले? घुसपैठियों की बात आई तो भाग गए। शाह ने यह भी कहा कि विपक्ष घुसपैठियों को वोट बैंक बनाए रखना चाहता है, इसीलिए SIR का विरोध कर रहा है। अमित शाह ने तथ्यों, इतिहास और दमदार अंदाज से राहुल गांधी के आरोपों को न केवल खारिज किया, बल्कि विपक्ष को असहज कर वॉकआउट पर मजबूर कर दिया। राहुल गांधी के संसद से वॉकआउट करने के बाद शाह ने तंज कसते हुए कहा, घुसपैठियों की बात आई तो भाग गए। यह तंज सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में वायरल हो गया। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि भारतीय संसद में बहस कितनी तीखी और रोचक हो सकती है, जहां तर्क और तंज दोनों हथियार बन जाते हैं। फिलहाल के लिए इस वायरल वीडियो में इतना ही। देखते रहें TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।